नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, 9वीं और 11वीं की परीक्षा पर ले सकती है बड़ा फैसला झारखंड सरकार। दोस्तों, झारखंड में पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। उसी तर्ज पर 9वीं और 11वीं की कक्षा के विद्यार्थियों की भी परीक्षा नहीं होगी। इन दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी अगली कक्षाओं में प्रमोट किया जाएगा, परंतु इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। आने वाले दिनों में इसकी घोषणा भी की जा सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने को छात्र हित में बताया है। राज्य में बढ़ते संक्रमण, जी हां, कोरोना संक्रमण की दर को देखते हुए मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। देश के जाने माने न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। दोस्तों, देश के जाने माने टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का शुक्रवार को निधन हो गया। कुछ दिनों पहले उन्होंने RT-PCR टेस्ट करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बाद में CT स्कैन में उनके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। इसके बाद से उनका इलाज चल रहा था। कुछ लोगों का दावा है कि उनकी मौत कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। रोहित सरदाना के सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट कर लिखा है कि बहुत ही दुखद खबर आ रही है। टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना दुनिया में नहीं रहे। उन्हें शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक आया था। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। कोरोना की पीक अभी बाकी है। 15 मई के आसपास आएंगे रोजाना 8 से 10 लाख नए केस। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। हर दिन अब 3.5 लाख से ज्यादा केस आने लगे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह संकट अभी थमने वाला नहीं है। 15 मई के करीब हर दिन देश में 8 से 10 लाख केस आ सकते हैं। मिशिगन यूनिवर्सिटी में एपिडियामियोलॉजिस्ट और बायोस्टेटिशियन के प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक मई के बीच में हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक मई के बीच में कहीं हो सकता है। झारखंड में कोरोना से एक साल में 1114 मौतें हुई थी। दोस्तों, झारखंड के लिए अप्रैल कातिल महीना साबित हुआ है। कोरोना की पहली लहर में जितनी मौतें एक साल में नहीं हुई, इस बार उससे ज्यादा केवल अप्रैल के 29 दिनों में हुई है। झारखंड के कोरोना से पहली मौत 8 अप्रैल 2020 को हुई थी। 1 अप्रैल 2021 तक राज्य में 1114 लोगों की मौत इस महामारी से हुई थी, जबकि 30 अप्रैल की सुबह तक इससे मरने वालों की संख्या 2540 हो गई है। यानी 29 दिनों में 1426 लोगों की सांसें इसके कारण थम गई है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन मरीजों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है जिनको कोरोना के लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण है और वे होम आइसोलेशन में हैं। इससे पहले बीते साल होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें अब संशोधन किया गया है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि लक्षण नहीं होने के साथ साथ मरीज में ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से अधिक होना चाहिए, जबकि मामूली लक्षण वाले रोगियों को सांस लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लेने की सलाह दी गई है। यह केवल अस्पताल में ही लगाया जाना चाहिए। वहीं मामूली लक्षण में स्टेरॉयड नहीं दिया जाना चाहिए और 7 दिनों के बाद भी अगर लक्षण बने रहते हैं तो उपचार करने वाले डॉक्टर से विचार विमर्श कर कम डोज का ओरल स्टेरॉयड लेना चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत के बावजूद भी रखा जा सकता है एम्स में। दोस्तों, चारा घोटाले से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में 17 से जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो जाएंगे। उनकी रिहाई के ऑर्डर गुरुवार को ही दिल्ली एम्स भेज दिए गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को हार्ड कॉपी का इंतजार है। थोड़ी ही देर में ये भी प्रशासन को दे दी जाएगी। इसके बाद लालू रिहा हो जाएंगे। अभी यह तय नहीं है कि लालू रिहा होने के बाद भी एम्स में ही रहेंगे या फिर बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर। एम्स में 25 जनवरी से लालू का इलाज चल रहा है। हालांकि मीसा के आवास पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लालू के परिवार ने बताया कि अभी राजद प्रमुख को पटना नहीं भेजा जाएगा।